वचन का बोझ। वचन एक ऐसा शब्द जो जब जुबान से निकलता है तो केवल शब्द नहीं रहता, वो बन जाता है इंसान की पहचान। और जब वो वचन धर्म और मर्यादा के बीच बंध जाए तो वो बन जाता है जीवन का सबसे बड़ा बोझ। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस युग में जहाँ एक राजकुमार ने अपने पिता के प्रेम के लिए ऐसा वचन लिया जो उसका नाम इतिहास में अमर कर गया, पर उसकी आत्मा को जीवन भर तड़पाता रहा। यह कथा है देवव्रत की, जिन्हें हम जानते हैं भीष्म पितामह के नाम से। यह कथा है वचन का बोझ। हस्तिनापुर एक महान साम्राज्य जहाँ राजा शांतनु अपने न्यायप्रिय शासन के लिए प्रसिद्ध थे, पर उनके जीवन में एक अधूरी ख्वाहिश थी, एक सच्चा जीवन साथी। एक दिन गंगा किनारे उन्होंने देखा एक सुंदर युवती सत्यवती। उसकी सादगी, उसकी विनम्रता और तेजस्विता ने राजा का मन मोह लिया। राजा ने प्रस्ताव रखा विवाह का, पर सत्यवती के पिता ने शर्त रख दी, मेरी बेटी का पुत्र ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी होगा। राजा शांतनु स्तब्ध रह गए, क्योंकि उनके पास पहले से एक योग्य पुत्र था, देवव्रत। राजा का मन व्यथित था, वह खामोश रहने लगे, गंगा तट पर बैठकर बस आहें भरते। देवव्रत एक आदर्श पुत्र। जब उन्होंने अपने पिता की उदासी का कारण जाना तो उन्होंने जो किया वो केवल एक पुत्र का कर्तव्य नहीं था, वह एक युग पुरुष का आत्म बलिदान था। देवव्रत सत्यवती के पिता के पास गए और बोली, मैं अपने उत्तराधिकार का त्याग करता हूँ। आपकी पुत्री के संतान ही हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठेंगे। पर सत्यवती के पिता अब भी शंका में थे, अगर तुम्हारी संतान ने उत्तराधिकारी मांग लिया तो? देवव्रत ने वहीं उसी क्षण खुले आसमान के नीचे नदियों के साक्षय में वह वचन लिया, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और कभी विवाह नहीं करूंगा। धरती कांप उठी, स्वर्ग में देवता चकित रह गए। उस वचन ने एक राजकुमार को बना दिया भीष्म, जिसका अर्थ है भयानक संकल्प। क्या आपने सोचा है कैसा होता है ऐसा वचन देना, जहाँ ना स्नेह, न अपना परिवार, न किसी का स्पर्श, बस एकांत और कर्तव्य। भीष्म ने हस्तिनापुर की सेवा को अपना जीवन बना लिया, पर दिल के किसी कोने में शायद एक नर्म जगह थी, जहाँ एक अधूरी चाहत, एक अधूरा प्रेम सिसकियों में दबा था। जब उन्होंने अम्बा को आविष्कार किया, जब उन्होंने खुद को युद्ध भूमि में अकेला पाया, हर बार उस वचन की याद आई। हर बार उनकी आत्मा बोली, क्या ये वचन मेरा धर्म है, क्या मेरा दंड? वर्ष बीते, पीढ़ियां बदली, हस्तिनापुर में सत्ता के लिए घमासान छिड़ा। भीष्म पितामह अब वृद्ध हो चुके थे, पर अभी भी अडिग थे अपने वचन पर। कौरव और पांडवों के बीच महायुद्ध प्रारंभ हुआ और भीष्म धर्म संकट में पड़े। उनका हृदय पांडवों के साथ था, पर वचन उन्हें कौरवों का सेनापति बना गया। और फिर आया वो क्षण जब शिखंडी के माध्यम से अर्जुन ने पितामह को बाणों से भेद डाला, पर वो नहीं गिरे जब तक उन्होंने अपनी इच्छा से मृत्यु को आमंत्रित नहीं किया। भीष्म ने सरसैया पर लेटे हुए इतने दिन बिताए, सूर्य के उत्तरायण होने तक। उनकी आत्मा को चैन नहीं था, कर्तव्य निभा लिया था, पर शायद दिल के किसी कोने में वो आज भी पूछते हैं, क्या मेरा वचन सही था? भीष्म पितामह की कथा हमें सिखाती है कि वचन देना आसान है, निभाना कठिन। और जब वचन किसी और के लिए दिया जाए तो उसकी कीमत अपनी आत्मा से चुकानी पड़ती है। उन्होंने जो किया वह एक युग का त्याग था, एक पुत्र की भक्ति, एक योद्धा की दृढ़ता और एक वचन की पराकाष्ठा। पर साथ ही यह कथा हमें ये सिखाती है कि हर वचन में बड़ा होता है धर्म। धर्म जो किसी का हक ना छीने, धर्म जो प्रेम को ना कुचले, धर्म जो सिर्फ रीतियों में नहीं भावनाओं में बसा हो। भीष्म पितामह एक आदर्श, एक बलिदान योद्धा, जिनका जीवन हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है। क्या कोई वचन इतना बड़ा हो सकता है कि जीवन की सारी खुशियाँ, सारे रिश्ते उससे छोटे हो जाएं? उनकी कहानी हमें ये सिखाती है, वचन दो पर सोच कर, निभाओ पर आत्मा की सुनकर, क्योंकि कभी कभी वचन का बोझ जीवन से भी भारी हो जाता है।